हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में पाठ लेकर आई हूँ पहलवान की ढोलक। आज हम इसका सार पढ़ते हैं। पहलवान की ढोलक जो कहानी है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी हुई है। रेणु जी एक आंचलिक कथाकार है। आंचलिक जहाँ रह रहे हैं उस अंचल प्रदेश के, उन्होंने ग्रामीण जनजीवन से संबंधित अनेक कहानियाँ लिखी। पहलवान की ढोलक भी उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उन्होंने लुट्टन नामक पहलवान की जीने की इच्छा, उसकी हिम्मत का वर्णन किया। गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप। गांव में हैजा और मलेरिया पूरी तरह से फैल चुका था। रात का घना काला अंधकार, भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। भले ही वह अमावस्या की काली रात थी, लेकिन आकाश में तारे चमक रहे थे। पास ही जंगल से गीदड़ों और उल्लुओं की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। उनकी आवाज़ों से रात का सन्नाटा भंग हो रहा था। गांव की झोपड़ियों में लेटे मरीज हरे राम हे भगवान कहकर ईश्वर की सहायता मांग रहे थे। बच्चे अपने निर्मल कंठों से माँ माँ कहते रो रहे थे। भयंकर सर्दी में कुत्ते राख की ढेरियों पर अपने शरीर सिकोड़ कर लेटे हुए थे। कुत्ते सर्दी के मारे रोने लगते थे तो वातावरण में भयानकता व्याप्त हो जाती थी। रात्रि का यह वातावरण बड़ा भयावह लग रहा था, लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बज रही थी, चाहे दिन हो या रात हो। उसकी ढोलक निरंतर बजती रहती थी। चटदा गिड़दा चटदा गिड़दा अर्थात आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा, बीच बीच में चटाक चटदा यानी उठाकर पटक दे उठाकर पटक दे। इस प्रकार लुट्टन पहलवान के ढोलक की थाप पूरे गांव के लोगों में संजीवनी भर देती थी। इस ढोलक की थाप के सहारे लोग रात के जाड़े को काट लेते थे। पूरे जिले में लुट्टन पहलवान काफ़ी प्रसिद्ध था। ये देखो, रात के जाड़े को काट लेते थे। इसका मतलब ये था कि लोगों में गरीबी ज़्यादा थी। ठंड से बचने के लिए पूरे कपड़े नहीं होते थे। ओढ़ने बिछाने के कपड़ों का अभाव था। और यहाँ ये दिखाया गया कि हे राम हे भगवान कि यहाँ लोग दुखी होकर के परमात्मा को याद कर रहे थे, अपने दुख को भुलाने का प्रयास कर रहे थे। बाल्यावस्था में लुट्टन का विवाह। लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी। 9 वर्ष का होते उसके माता पिता का देहांत हो गया। सास ने उसका पालन पोषण किया। वह अक्सर गाय चराने जाता था, ताज़ा दूध पीता था, खूब व्यायाम करता था। गांव के लोग उसकी सास को तकलीफ पहुंचाते रहते थे। इसी कारण वह पहलवान बन गया, कुश्ती लड़ने लगा। धीरे धीरे आसपास के गाँव में नामी पहलवान बन गया, परंतु उसकी कुश्ती ढोल की आवाज़ के साथ जुड़ी हुई थी। श्यामनगर के दंगल का आयोजन। एक बार श्यामनगर में दंगल का आयोजन हुआ। लुट्टन भी दंगल देखने गया। इस दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ आया था। उसने लगभग सभी पहलवानों को हरा दिया था। उसे शेर के बच्चे की उपाधि मिली। किसी पहलवान में यह हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना करता। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे। इसी वजह लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे डाली। उसके बराबर का कोई पहलवान नहीं था। अब चुनौती किसने दे दी? लुट्टन सिंह ने। लुट्टन ने अखाड़े में अपनी लंगोट लगाकर किलकारी भरी। लोगों ने उसे पागल समझा। कुश्ती शुरू होते ही चांद सिंह लुट्टन पहलवान पर बाज की तरह टूट पड़ा। ये देखकर राजा साहब ने कुश्ती रुकवा दी। लुट्टन को समझाया कि चांद से कुश्ती ना लड़े, लेकिन लुट्टन ने राजा साहब से कुश्ती लड़ने की आज्ञा मांगी। मदर इधर राजा साहब के मैनेजर और सिपाही ने उसे बहुत समझाया, लेकिन लुट्टन ने कही राजा साहब उसे लड़ने की अनुमति नहीं देंगे तो पत्थर पर अपना सिर मार मार करके मर जाएगा। भीड़ काफ़ी बेचैन हो रही थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन को गालियां दे रहे थे। चांद सिंह मुस्कुरा रहा था, परंतु कुछ लोग चाहते थे कि लुट्टन को कुश्ती लड़ने का मौका मिलना चाहिए। आखिर मजबूर होकर राजा साहब ने लुट्टन को कुश्ती लड़ने की आज्ञा दे दी। लुट्टन और चांद सिंह की कुश्ती। जोर जोर से बाजे बजने लगे। लुट्टन का अपना ढोल भी बज रहा था। अचानक चांद सिंह ने लुट्टन पर हमला किया और कसकर दबा लिया। उसने लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डाल करके उसे चित्त करने की कोशिश की। दर्शक चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। उसका गुरु बादल सिंह भी चांद को गुर बता रहा था। ऐसा लग रहा था कि लुट्टन की आंखें बाहर निकल आएंगी। उसकी छाती फटने को हो रही थी।
सभी ये सोच रहे थे कि लुट्टन हार जाएगा। केवल ढोल की आवाज़ की ताल ही उसकी ऐसी शक्ति थी जो लुट्टन को हिम्मत दे रही थी। लुट्टन की विजय। ढोल ने धक दीना त्रिकट दीना की आवाज़ दोहराई। लुट्टन ने इसका अर्थ ये लगाया कि चांद सिंह दांव को काट कर बाहर निकल जा। चांद सिंह के दांव को काट कर बाहर निकल जा। सचमुच लुट्टन बाहर निकल गया। उसने चांद सिंह की गर्दन पर कब्जा कर लिया। ढोलक ने अपनी आवाज निकाली, चटाक चढ़ता उठाकर पटक दे। लुट्टन ने चांद सिंह को उठाकर धरती पर दे मारा। अब ढोल ने दिना दिना धिक दिना की आवाज निकाली, जिसका अर्थ था कि लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। अब ढोलक ने धा गिड़ वह बहादुर की आवाज निकाली। लुट्टन जीत गया। लोग माँ दुर्गा, महावीर तथा राजा श्यामानंद की जय जयकार करने लगे। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया। फिर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और उसे हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। राज दरबार में लुट्टन का काल। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पोंछने लगे। बाद में राज पंडित और क्षत्रिय मैनेजर ने नियुक्ति का विरोध भी किया। उनका कहना था कि राज दरबार में केवल क्षत्रिय पहलवान की नियुक्ति होनी चाहिए, परंतु राजा साहब ने उसका समर्थन नहीं किया। शीघ्र ही राज्य की ओर से लुट्टन के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई। कुछ दिनों में लुट्टन ने आसपास के सभी पहलवानों को पराजित कर दिया। यहाँ तक कि काले खां पहलवान भी लुट्टन से हार गया। राज दरबार का आसरा मिलने के बाद लुट्टन ने घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त पगड़ी पहने, मेलों में हाथी की चाल चलते हुए घूमता था। हलवाई के कहने पर वह 2 से रसगुल्ले खा जाता था। यहाँ तक कि 8-10 पान एक ही बार मुंह में रखकर चबा जाता था। परंतु उसके शौक बच्चों जैसे थे। वह आंखों पर रंगीन चश्मा लगाता था, हाथ में खिलौने नचाता था, मुंह से पीतल की सीटी बजाता था। लुट्टन का प्रभाव। लुट्टन हर समय हंसता रहता था। दंगल में कोई भी उसकी कुश्ती लड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। यदि कोई उससे कुश्ती करना भी चाहता था तो राजा साहब उससे अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार राज दरबार में रहते हुए लुट्टन ने 15 वर्ष व्यतीत किए। कितने वर्ष? 15। लुट्टन की सास और पत्नी दोनों मर चुके थे। उसके 2 बेटे थे, दोनों अच्छे पहलवान थे। लोग कहते थे कि ये दोनों लड़के बाप से भी अच्छे पहलवान निकलेंगे। शीघ्र ही दोनों को राज दरबार के भावी पहलवान घोषित कर दिया गया। तीनों का भरण पोषण राज दरबार की तरफ से हो रहा था। लुट्टन अपने लड़कों से कहा करता था कि मेरा गुरु कोई मनुष्य ना होकर के ढोल है। मैं इसे ही प्रणाम करके अखाड़े में उतरता हूँ, तुम दोनों भी इसी को प्रणाम करके अखाड़े में उतरना। शीघ्र उसने अपने बेटों को पहलवानों के सारे गुण सिखा दिए। राजा साहब की मृत्यु और लुट्टन के बेटों सहित गांव लौटना। अचानक राजा साहब का स्वर्गवास हो गया। राजकुमार विलायत से पढ़कर लौटा था। शीघ्र उसने राजकाज को संभाल लिया। उसने राज प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के अनेक प्रयत्न किए, जिसने लुट्टन और उसके बेटों की छुट्टी कर दी थी। लुट्टन अपने बेटों को साथ लेकर और ढोल कंधे पर रखकर गांव लौट आया। गांव के लोगों ने उसके लिए एक झोंपड़ी बना दी। लुट्टन गांव के नौजवानों और ग्वालों को कुश्ती की शिक्षा देने लगा। खाने पीने का खर्च भी गांव वाले उठा रहे थे, परंतु ये व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। गांव के सभी नौजवानों ने अखाड़े आना बंद कर दिया। अब लुट्टन केवल दोनों लड़कों को कुश्ती के गुर सिखा रहा था। लुट्टन के परिवार का अंत। अचानक गांव पर भयानक संकट आ गया। पहले तो गांव में सूखा पड़ गया, जिसके गांव में अनाज की भारी कमी हो गई। शीघ्र ही मलेरिया, हैजे का प्रकोप फैल गया। गांव में एक के बाद एक घर उजड़ने लगे। प्रतिदिन 2-3 मौतें हो जाती थी। लोग एक दूसरे को सांत्वना देते थे। दिन छिपते ही लोग अपने घरों में छिप जाते थे। चारों ओर मातम छाया रहता था। केवल पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। गांव के बीमार, कमजोर और अधमरे लोगों के लिए ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति का काम कर रही थी। एक दिन तो पहलवान पर भी वज्रपात हो गया। उसके दोनों बेटे मृत्यु का ग्रास बन गए। लुट्टन ने लंबी सांसें लेते हुए कहा कि दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दिया गया रेशमी जांघिया पहना, शरीर पर मिट्टी मल करके खूब कसरत की थी। फिर दोनों बेटों को कंधे पर लाद करके नदी में बहा आया था। यह घटना देखकर गांव वालों के भी हौसले पस्त हो गए। 4-5 दिन बाद एक रात को ढोलक की आवाज बंद हो गई। लोग समझ गए कोई अनहोनी हो गई। सुबह होने पर शिष्यों ने झोपड़े में जाकर देखा, लुट्टन पहलवान की लाश चित पड़ी थी। शिष्यों ने गांव वालों को बताया कि उनके गुरु लुट्टन ने यह इच्छा प्रकट की थी कि उनके शव को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वो जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। चिता को आग लगाने के बाद ढोलक बजाया जाए। गांव वालों ने ऐसा ही किया। तो ये थी कहानी लुट्टन पहलवान की ढोलक। लेखक हैं
फणीश्वर नाथ रेणु। उम्मीद है कि कहानी आपको समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।